आपने इन कई सालों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या-क्या चेंजेस देखे हैं, क्या-क्या बदलाव हुए हैं जो पहले के ज़माने में नहीं था, अभी है? पहले जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री था दैट वाज कम्प्लीटली योर ऑपरेशनल ओरिएंटेड। वहाँ पर ऑपरेशनल स्किल्स नॉलेज बहुत लगता था। बट अभी जो है ऑपरेशंस के साथ साथ इट इज़ नाउ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। तो ऑपरेशन स्किल्स प्लस टेक्नोलॉजी स्किल्स दोनों का ही एक साथ होने में मतलब बहुत ही होना ज़रूरत है। तो सर अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की तो फ़िलहाल के समय में हॉस्पिटल इंडस्ट्री के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो भी ओनर्स हैं तो वो जब हायर करते हैं वर्क स्टूडेंट्स को आपके आईआईएचएम सिलीगुड़ी से, तो कौन कौन सा स्किल्स है वो जो चाहते हैं कि ये सब क्वालिटीज़ हो स्टूडेंट्स में? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। देन दैट पर्सन हैज़ टू बी वेल ग्रूम्ड। ग्रूमिंग इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन उसके साथ साथ उसका जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका जो थॉट है वो सर्विस ओरिएंटेड और कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड, एक्चुअली कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड थॉट है क्या नहीं, वो लोग अच्छा से लोगों के साथ बात कर पाता है क्या नहीं। जो स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से कोई भी इंडस्ट्री इतना सारा अपॉर्चुनिटी नहीं देता है जितना सारा अपॉर्चुनिटी हम लोग का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देता है। बट जो मैं आपको बोला, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू सी, लाइक वेदर यू आर वेल ग्रूम्ड और नॉट, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, इंसान को पढ़ लिया उसका मन में क्या चल रहा है, वो लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है, डिमांड क्या है, डिज़ायर क्या है, आप वेरी इजीली उस हिसाब से आपको आप सर्विस दे सकते हो। स्ट्रीट फूड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन, अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, अकॉर्डिंग टू योर डिसलाइकिंग, वी हैव टू सजेस्ट यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय पॉडकास्ट, आपके साथ मैं अनिंदिता। और आज के इस पॉडकास्ट पर हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में, जो आज सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व भर में स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बन चुका है। और अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तो सबसे पहला नाम जो सामने आता है और सबके ध्यान में आता है वो है आईआईएचएम। और अगर नॉर्थ बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी आईआईएचएम सिलीगुड़ी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर बात करें तो ये छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देता है। खासकर आईआईएचएम की तरफ से क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, इंडस्ट्री रेडी स्किल्स दिया जाता है। और आज इन्हीं सब बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो पर मौजूद है आईआईएचएम से मिस्टर शुभंकर दत्ता, जो कि फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट के सीनियर फैकल्टी है। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय पॉडकास्ट। गुड आफ्टरनून सर। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा हमारा, अगर बात करें आईआईएचएम के बारे में तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में कई सारे दूसरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन आईआईएचएम क्या खास है, उनसे क्या डिफरेंट शिक्षा वो प्रदान करते हैं? मैम, जैसे कि मैं आपने बोला है कि आईएचएम बहुत सारा सिटी में है और हम लोग इधर 2 साल पहले ओपन किया, ठीक है, और हम लोग का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये आप हम लोग सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी इज़ द प्लेस, इज़ द एंट्रेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सो नॉट ओनली सिलीगुड़ी, लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसका मिडिल में ये आपका है। और यहाँ पर जो दिखा गया है होटल मैनेजमेंट का और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का पढ़ने का जो ट्रेंड है ये बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए हम लोग इधर प्लान करके ओपन किया है और इधर क्वालिटी एजुकेशन आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा जगह है, मतलब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के साथ अच्छा खासा हम लोग का जाना पहचान है। प्लस अभी जो होटल मैनेजमेंट जो कोर्स है, पहले क्या होता था, ये ऑपरेशन ओरिएंटेड था। बट अभी क्या है, नॉट ओनली ऑपरेशन ओरिएंटेड, उसमें आपका टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी बहुत कुछ हो गया। तो इसीलिए हम लोग ये एजुकेशन में नॉट ओनली वी टीच स्टूडेंट ऑपरेशनल ओरिएंटेड सब्जेक्ट, but also we teach students like different kind of technology oriented subjects. For example, AI, like artificial intelligence. Nowadays, like all the hotels, they already started. Then digital marketing, then your sustainability, all right, then different types of digital hospitality, ये सब सब्जेक्ट्स हम लोग कोर्स में इंक्लूड किया, जिसके ज़रिए स्टूडेंट लोगों को बहुत अच्छा नॉट ओनली ऑपरेशनल्स रिलेटेड नॉलेज मिलेगा, but also technology related knowledge also they can get.
सर अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो ये पहले भी थी, अब भी है, आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन इन कितने सालों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। पहले कुछ राइट। और था, अभी कुछ और चेंजेस आए हैं। तो ये चेंजेस किस तरीके से आईआईएचएम कैटर करते हैं? वो मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के चेंजेस के साथ खुद को भी किस तरीके से वो चेंज कर रहे हैं? मैम पहले, जैसे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर में बोला, पहले जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री था दैट वाज कम्प्लीटली योर ऑपरेशनल ओरिएंटेड। वहाँ पर ऑपरेशनल स्किल्स नॉलेज बहुत लगता था। बट अभी जो है ऑपरेशंस के साथ साथ इट इज़ नाउ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। तो ऑपरेशन स्किल्स प्लस टेक्नोलॉजी स्किल्स दोनों का ही एक साथ होने में मतलब बहुत ही होना ज़रूरत है। तो इसीलिए अभी आप देखोगे होटल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है, सब्जेक्ट्स है, सो वहाँ पर नॉट ओनली ऑपरेशन ओरिएंटेड आपका सब्जेक्ट बट ऑल्सो डिफरेंट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लाइक योर हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, देन योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, देन सस्टेनेबिलिटी। तो ये सब हम लोग एडिशनल ऐड किया, जिसके ज़रिए स्टूडेंट लोगों को हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। और अभी जो इंडस्ट्री का डिमांड है उस हिसाब से स्टूडेंट लोगों को हम लोग तैयार करते हैं, जो आगे जाके स्टूडेंट लोगों का कुछ प्रॉब्लम ना हो, बहुत ही आसानी से स्टूडेंट लोग उधर सर्वाइव कर पाएंगे। और नॉट ओनली होटल, दूसरा जगह में वो लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल योर रिटेल रिलेटेड सेक्टर, दे आर डिफरेंट इंटरनेशनल रिटेल सेक्टर, देन योर क्रूज लाइंस तो था ही पहले से, देन लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, देन टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिफरेंट एमएनसीज। सो उधर भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके ज़रिए। सर अगर आईआईएचएम सिलीगुड़ी की बात करें तो ये अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल करियर एक्सपोजर दे रहा है, तो किस तरीके से उनको तैयार कर रहा है? स्टार्टिंग से क्या क्या उनको सिखाया जा रहा है? इफ़ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल करियर, तो जैसे कि सबको पता है कि नॉट ओनली नाउ डेज होटल इंडस्ट्री इज़ लिमिटेड इनसाइड द इंडिया से बाहर भी हम लोग बहुत सारा रिक्रूटमेंट देते हैं। टोटल 60 ग्लोबली बोल सकते हो 60 कंट्री के साथ हम लोग टाई अप है। तो उधर आपको इंटरनेशनल, नॉट ओनली विल गेट द इंटरनेशनल प्लेसमेंट, आपको इंटरनेशनल के प्लेसमेंट के साथ आपको अगर उधर बाहर जाके ट्रेनिंग करना है, जैसे हम लोग का सेकेंड ईयर में 6 मंथ्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, तो आप अगर इंटरेस्ट हो तो आप बाहर जाके ट्रेनिंग कर सकते हो। जैसे आपका दुबई, मॉरिशस, देन स्पेन, जैसे इस ईयर ही हम लोग का फर्स्ट सेकेंड ईयर गया है। तो जो स्टूडेंट था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट they are all into in different countries like Spain and Malaysia। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। तो उस हिसाब से आप बाहर जाके काम कर सकते हो। प्लस आपको अगर दूसरा अगर जगह में जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम होटल, यू कैन अप्लाई फॉर द क्रूज लाइन्स ऑल्सो, यू कैन अप्लाई फॉर द एविएशन ऑल्सो। सो दैट वे we can prepare the student and very easily they get the opportunities to that field। सर अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो ये आईआईएचएम आई मीन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपने आप को वो मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपोजर वो हैंडल नहीं कर पाते, बहुत से स्टूडेंट्स हैं उतने थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। तो किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो ये जो आईआईएचएम का वातावरण है, जो वाइब है, इसके साथ घुल मिल सकते हैं? देखिए मैम, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर आपको सीरियसली करियर बनाना रहता है, तो अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि वो लोग बहुत फ्रेंडली नेचर है, लोगों के साथ बात करना बहुत पसंद करते हैं, देन सर्विस ओरिएंटेड माइंड, दे लव टू वेलकम पीपल, राइट, देन कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, अगर कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत एवरेज भी होता तो हम लोग तैयार कर लेते हैं। बट हम लोग को जो इधर बहुत लगता है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज वी कैन गिव, बट अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास नहीं है, विलिंगनेस टू लर्न आपके पास नहीं है, तब थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड और वी कैन डू एनीथिंग एटीट्यूड अगर आपके पास रहेगा तो देन, एंड इफ़ यू आर पीपल ओरिएंटेड, देन इफ़ यू लव टू सॉल्व प्रॉब्लम, and also you have to give the different level of like customer service, then this industry is for you. You are always welcome to come here and build your career.
That's it. एज अ फैकल्टी योर सेल्फ आप भी कई सालों से आईआईएचएम के साथ जुड़े हुए हैं, आईआईएचएम सिलीगुड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। आई थिंक शुरुआत से ही आप आईआईएचएम सिलीगुड़ी के साथ जुड़े हुए एकदम। हैं। तो एज अ फैकल्टी आपने इन कई सालों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस देखे हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं जो पहले के ज़माने में नहीं था अभी है? जैसे कि आपने कहा एआई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, इसके साथ और क्या क्या चेंजेस आपने नोटिस किया एज अ फैकल्टी के तौर पर? अच्छा, जैसे कि आप बोला, मैं इधर आने के पहले बहुत साल डिफरेंट होटल्स में काम किया। ठीक है, तो पहले क्या होता था, मतलब बेसिकली मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इट्स ऑपरेशन ओरिएंटेड, वी डू नॉट give that much focus on technology, only like we have to know different kind of software, that's it. बट अभी जो क्या होता है, अभी बहुत सारा मतलब दे आर मोर फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स, जैसे नॉट ओनली एआई, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रंट ऑफिस, वहाँ पर पहले चेक इन चेकआउट नॉर्मल होते थे लाइक मैनुअली, बट अभी क्या होता हो रहा है, यू कैन डू द एक्सप्रेस चेक इन चेकआउट, ऑलराइट। सो उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी अप्लाई किया। देन उसके बाद अगर कॉन्सर्ट मैनेजमेंट, गेस्ट को अगर कॉन्सर्ट चाहिए तो बटलर चाहिए तो दे कैन इजीली डू दस थिंग्स लाइक डिजिटली। देन इफ़ यू टॉक अबाउट मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केटिंग पार्ट, लाइक पहले हम लोग क्या करते थे, मतलब सेल्स कॉल में जाते थे। ठीक है, सेल्स टीम सेल्स कॉल में जाते थे, अभी भी जाते हैं, बट अभी डिजिटल मार्केटिंग आ गया। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है, तो वो लोग तो उसमें तो जा ही रहा है, प्लस उसके साथ साथ डिजिटली सिंस इट इज़ वेरी मच इम्प्रूव्ड, तो वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम लोग का जो ऑपरेशन है और भी ज़्यादा स्मूथ हैंडल होता है। सर अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो फ़िलहाल के समय में हॉस्पिटल इंडस्ट्री के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो भी ओनर्स हैं, तो वो जब हायर करते हैं वर्क स्टूडेंट्स को आपके आईआईएचएम सिलीगुड़ी से, तो कौन कौन सा स्किल्स हैं वो जो चाहते हैं कि ये सब क्वालिटीज़ हो स्टूडेंट्स में? देखिए, हम जो स्टूडेंट पहले इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहा है, उन लोगों को ही पता है दे आर नॉट दैट मच टेक्निकली स्किल्ड पीपल, क्योंकि कॉलेज से एकदम डायरेक्ट आ रहा है। तो 6 मंथ्स ट्रेनिंग ऑब्वियसली वो लोग कंप्लीट करके आते हैं, बट दैट 6 मंथ ट्रेनिंग इज़ नॉट इनफ। तो हम लोग इंडस्ट्री में कहने बाद उन लोगों को तैयार कर लेते हैं, बट हम लोग इंटरव्यू के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा देखते हैं उसका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड है क्या नहीं। ठीक है, एटीट्यूड शुड बी देयर, बट इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो वो तो अच्छा से देखते हैं, प्लस ऑब्वियसली उसके बाद कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। देन दैट पर्सन हैज़ टू बी वेल ग्रूम्ड, ग्रूमिंग इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन उसके साथ साथ उसका जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका जो थॉट है वो सर्विस ओरिएंटेड और कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड, एक्चुअली कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड थॉट है क्या नहीं, वो लोग अच्छा से लोगों के साथ बात कर पाता है क्या नहीं, कितना पसंद करते हैं। देन उन लोगों का साइकोलॉजी में क्या चल रहा है, बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट साइकोलॉजी लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, वो भी हम लोग चेक करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ लाइक कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग, देन सर्विस ओरिएंटेड माइंड, ये सब अगर थोड़ा सा हम लोग एक कैंडिडेट में मिल जाते हैं तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं इस कैंडिडेट को। सर लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके का कह सकते हैं कि करियर ऑप्शन किस तरीके का मिल रहा है? देखिए मैम, पहले ज़माने में क्या था, हॉस्पिटैलिटी, इफ़ यू टॉक अबाउट हॉस्पिटैलिटी, लोगों को हॉस्पिटैलिटी मतलब सोचता था क्या है, अपॉर्चुनिटी सिर्फ होटल तक है, लिमिटेशन। बट अभी जो क्या है, होटल, एक्सपोजर हाँ काफ़ी ज़्यादा है। एग्जैक्टली, तो होटल तो है ही, नॉट ओनली लाइक इंडिया बट ऑल्सो इंटरनेशनली। अपार्ट फ्रॉम होटल you can join different cruise lines, all right, because there are different international cruise lines are there, so you can join there. Then aviation sector also, they recruit many people from hospitality candidate, basically from hotel management background. So not only aviation or cruise line, but also you can join as a international retail sector, like for example McDonald's, Domino's, KFC. Not only that, like clothing sector, your pantaloons, all right. Then Westside, they also hire one candidate from hospitality management background. Apart from that, you can join banking sector also. It's very good opportunity in banking sector, like for example customer relationship manager, or you can join as a customer relationship executive. Then you can apply for different MNCs, all right. So these are the different opportunities that there in hospitality industry apart from the hotel.
यानी कि अगर कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से वो शिक्षा लेकर, एजुकेशन लेकर वो चाहते हैं कि वो होटल बिजनेस में ना जाए, वो दूसरे ऑप्शंस भी उनके पास Exactly. खुले Actually, रहते हैं। whole world is yours. Like not only that, if you wanted to work in healthcare sector you can join there. If you wanted to work in logistics sector, you can join there. So basically, from hospitality industry, you can go anywhere. मेरे ख्याल से कोई भी इंडस्ट्री इतना सारा अपॉर्चुनिटी नहीं देता है जितना सारा अपॉर्चुनिटी हम लोग का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देता है. बट जो मैं आपको बोला, देयर आर सर्टेन थिंग्स you have to see, like whether you are well groomed or not, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है, आपका सर्विस ओरिएंटेड माइंड है कि नहीं. ये 3-4 चीज़ अगर आप सही से कर लोगे तो देन होल इंडस्ट्री इज़ योर्स. सर अगर बात करें आईआईएचएम की या फिर आईआईएचएम सिलीगुड़ी की, तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सिखाया जाता है, एआई जनरेटेड जो भी ट्रेनिंग है वो सिखाया जाता है. तो एआई तो आपने बता दिया कि किस तरीके से काम आता है. आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस वो भी थोड़ा सा मैटर करता है, तो वो किस तरीके से काम आता है? एक्चुअली मैम, इमोशनल इंटेलिजेंसी मतलब जो है, मतलब आपको तो खुद का साइकोलॉजी क्या चल रहा है, खुद का माइंड में क्या चल रहा है, वो आपको एनालाइज करना है, ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. सो नॉट ओनली यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन, बट ऑल्सो यू हैव टू आइडेंटिफाई पीपल साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा मेरा स्टूडेंट को बोलते हो, लाइक मेरे डिपार्टमेंट में फूड एंड बेवरेज सर्विस, अब जब गेस्ट के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी ऑर्डर ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहले आप गेस्ट को पढ़ो, गेस्ट के मन में क्या चल रहा है, वो लोग क्या, उस लोग का डिमांड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या डिज़ायर है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली योर साइकोलॉजी बट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये सब चीज़ हम लोग कॉलेज में सिखाते हैं, तो जिसके ज़रिए आपको होटल में जाके या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि एक बार आप इंसान को पढ़ लिया, उसका मन में क्या चल रहा है, वो लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है, डिमांड क्या है, डिज़ायर क्या है, आप वेरी इजीली उस हिसाब से आप सर्विस दे सकते हो. बट आपको पता ही नहीं है, मतलब सोचो आप पसंद करते हो स्पाइसी फूड, बट मैं पसंद करते हो मीठा फूड. अभी मेरा मीठा फूड पसंद करते हो, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो पहले मेरे को आपको पूछना है आप कौन सा टाइप का फूड पसंद करते हो, आपका पैलेट क्या है. हाँ. You love spicy or salty or sweet food according to your expectation, according to your liking, according to your disliking, we have to suggest you. So that's the basically your emotional intelligence. तो ये सब कुछ हम लोग कॉलेज में सिखाते हैं. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ कंप्लेन हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कैसे आपको हैंडल करना है, आपको कैसे खुद को कूल एंड काम रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम लोग होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बहुत सारा, स्पेशली सर्विस सेक्टर में बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है, कस्टमर कंप्लेन करते हैं, गेस्ट कंप्लेन करते हैं, तो उस टाइम पे आप अगर बहुत नर्वस हो जाओगे, बहुत हेक्टिक फील करोगे, तब उस सिचुएशन को आप अच्छा तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे. तो उस टाइम पे आपको कूल एंड काम रखना है. तो इसीलिए हम लोग कूल एंड काम बोलने से तो रख नहीं पाएगा, तो इसीलिए हम लोग वो भी सिखाते हैं. तो हम लोग कोई स्टूडेंट को जब देखते हैं कि थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा बहुत कुछ कम क्वेश्चन करते हो तो नर्वस हो जाता है क्या, कुछ सिचुएशन दिया, क्योंकि हम लोग ये सब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लास में कराते हैं, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन हैंडलिंग एंड ऑल. तो कुछ भी कंप्लेन हुआ तो नर्वस हो जा रहा है. अभी सोचो आप कॉलेज में नर्वस हो गया, तो इंडस्ट्री में जाके जब रियल वर्ल्ड फेस करे तब तो और भी. तो उस टाइम पे आपको कैसे रखना है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई स्टूडेंट को सजेस्ट भी करते हैं कि डू सम मेडिटेशन, योगा, जिसके ज़रिए आप अपने आप को शांत रह सकते हो, ठीक है, फोकस कर सकते हो, फोकस बढ़ा सकते हो, ठीक है. तो ये सब कुछ ट्रेनिंग हम लोग कॉलेज में लाइक ट्रेनिंग क्लास में देते हैं, जिसके ज़रिए इंडस्ट्री में जाके ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. जैसे मेरा जो अभी सेकेंड ईयर ट्रेनिंग में गया है, तो उन लोगों के साथ बातचीत चलता है, तो वो लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं, जैसे सर आप कॉलेज में ऐसा करते थे, ऐसा बोलते थे, तो इधर हम वो चीज़ अप्लाई किया तो मैनेजर बहुत अच्छा बोला, क्या सुपरवाइज़र ने बहुत अच्छा बोला, ठीक है, ये कैसे तुमको पता है. तो ये सुनने के बाद हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग स्टूडेंट को अच्छे से सिखा पा रहा है, सही रास्ता दिखा पा रहा है. तो दैट वे वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स, दैट्स इट. आईआईएचएम सिलीगुड़ी में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपने कहा आप खुद एफएमबी डिपार्टमेंट से है, दूसरे और डेस्क डिपार्टमेंट एंड ऑल, बहुत से डिपार्टमेंट्स होंगे, शायद हमें खुद भी नहीं पता. लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स आते हैं, जो वो नाम इनरोलमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांड किस डिपार्टमेंट में आता है? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो
पढ़ने के लिए आते हैं होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लोगों का दिमाग में पहले हम जब बातचीत करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे यही रहता है कि होटल मैनेजमेंट मतलब शेफ़, हाँ। प्रोडक्शन मेनली, उसके बाद फूड एंड बेवरेज सर्विस, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग का जो रिस्पांस मिलता है दैट शेफ़ का, तो इसलिए हम लोग culinary साइंस का भी कोर्स ओपन किया है, culinary आर्ट्स, वो भी अभी IHM के अंदर ही हो गया। तो इस शेफ़ का तो बहुत डिमांड है। उसके बाद वो लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जब वो लोग सीखते डिफरेंट डिपार्टमेंट के बारे में, तो बहुत जन ऐसे भी देखा है कि शेफ़ से मतलब फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, लाइक मेरा डिपार्टमेंट फूड एंड बेवरेज सर्विस, और मैं भी रूम डिवीजन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ है। और जो लोग एकदम पहले से ही डिसाइड, देयर आर सर्टेन पीपल दे ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं मेरे को शेफ़ ही बनना है, मतलब दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट कुकिंग, तो उन लोग तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो इसीलिए उन लोग के लिए हम लोग एक नया कोर्स भी ओपन किया, जैसे मैं बोला culinary साइंस, तो उसमें अभी एनरोल हो रहा है। बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिला है, क्योंकि इसी ईयर हम लोग नया स्टार्ट किया वो culinary साइंस। तो जो रिस्पांस मिल रहा है हम लोग को बहुत ही अच्छा है। तो बेसिकली इफ़ यू कंपेयर लाइक विद अदर डिपार्टमेंट, देन यू कैन से फूड प्रोडक्शन इज़ ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी अमंग द स्टूडेंट। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके माइंड में थोड़े से मिथ ऐसे बैठे हुए हैं कि हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में जाना मतलब सिर्फ खाना ही बनाना पड़ेगा। Right. तो किस तरीके से वो मिथ को हम ब्रेक कर सकते हैं? पहले तो जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको समझना चाहिए जो कोर्स क्या है एक्चुअली, हम लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। और फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, मतलब आपका खुद का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। मेरे ख्याल से उस हिसाब से आपको जाना चाहिए। अभी ऑब्वियसली हम लोग ट्रेन करेंगे, हम लोग सब कुछ सिखाएंगे, तो अगर खुद को पता नहीं है कि डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, जैसे कि आप बोला, सिर्फ उन लोगों का, क्योंकि देखिए स्कूल लेवल में ये सब कोर्स के बारे में पता ही देन नहीं पता ही नहीं हाँ, रहता है, कोई सब्जेक्ट भी नहीं रहता है। तो लोग सोचते हैं होटल मैनेजमेंट है मतलब सिर्फ खाना पकाना, सिर्फ मैं सेफ बन सकते हो। और जो लोग थोड़ा सा ये सब खाना और पकाने में दूसरे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, इसके बारे में भी कुछ आइडिया पता ही नहीं है, होता हाँ एग्जैक्टली। तो लोग सोचते हैं कि मेरे को खाना पकाना है। अभी जो लोग थोड़ा बहुत खाना पकाने में अच्छे हैं, तो लोग सोचते हैं मैं इस लाइन में ज्वाइन करूँगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो उन लोगों का कॉन्सेप्ट यही है। तो पहले मैं जो बोलता हूँ स्टूडेंट लोगों को, पहले तुम लोग सीखो क्या क्या अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली एक्चुअली हम लोग का जो मेजर डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन एंड F&B सर्विस। बट ये 4 डिपार्टमेंट तो अपॉर्चुनिटी है ही, बट उसके बाद भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है आप ज्वाइन करो, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन आपका सेल्स एंड मार्केटिंग, देन आप डिजिटल मार्केटिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, देन आप इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट प्लानर और कोऑर्डिनेटर ज्वाइन कर सकते हो। ये सब भी ये सब IHM भी है। सिलीगुड़ी में तो सिखाया जा ये रहा है। सब अच्छा से आप समझने से बाद आपको आपका पेरेंट्स जो है उन लोगों को समझा सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जब हम लोग काउंसलिंग में आते हैं, जिसका पेरेंट्स आते हैं, तो हम लोग को थॉरोली डिस्कस करते हैं ये सब के बारे में। तो उस टाइम पे पेरेंट्स लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि उन लोग भी बोलते हैं कि हाँ हम लोगों को सिर्फ पता था प्रोडक्शन लाइक शेफ बन सकता है, बट उसके बाद जब सुनते तब वो लोग भी बहुत खुश हो जाते, बोलते नहीं बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। तो उसके बाद वो लोग एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन दे टुक द एडमिशन। जो स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहेंगे? एकदम, आप अगर फ्रेंडली नेचर हो, क्यूरियस हो, देखिए इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इट्स मैटर, बट दैट डजंट मैटर दैट मच, क्योंकि मे बी होटल मैनेजमेंट से पहले इंट्रोवर्ट था, बट आफ्टर कंप्लीटिंग होटल मैनेजमेंट में इंडस्ट्री से जब काम स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा मेरा में एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी भी आ गया, क्योंकि अब अगर एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हो तो आप बाहर जाके काम नहीं कर पाओगे। तो आप अगर क्यूरियस हो, इफ़ यू आर रियली रियली वेरी मच पैशनेट अबाउट हॉस्पिटैलिटी, लाइक सर्विस इंडस्ट्री आपको बहुत पसंद है, ठीक है, if you like if you wanted to make your career internationally, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्रूज़ में काम करना है, शिप में काम करना है, जैसे लोग सोचते हैं कि शिप मतलब सिर्फ आपको मेरीन इंजीनियरिंग पढ़ना है, हाँ। बट अब हम लोग इधर से भी पढ़ के क्रूज़ में जा सकते हो, हॉस्पिटैलिटी से हॉस्पिटैलिटी, भी हाँ जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बोला होटल मैनेजमेंट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि होटल में काम कर सकते हो, आप पूरा दुनिया घूम सकते हो। और एक्चुअली कोर्स के नाम में होटल है, इसलिए शायद सब समझते हैं कि Exactly, होटल में ही होटल, काम हाँ। करना पड़ेगा। तो क्रूज़, मेरे ख्याल से क्रूज़ एक ऑप्शन है जहाँ पर आप पूरा दुनिया घूम सकते हो,
क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे बहुत सारा जगह है जो आपके पास पैसा रहने के बाद भी आप जा नहीं सकते हो, बहुत बट आप अगर क्रूज़ में ज्वाइन करोगे तो आप एकदम वो जगह जा सकते हो जो आप सपनों में भी नहीं, नॉट ओनली यू, कोई भी सपनों में नहीं सोच सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है इसके ज़रिए बहुत आसान है आपको क्रूज़ ज्वाइन करना, आपको बाहर बाहर जाना, क्योंकि आप अगर कंपेयर करोगे दूसरे इंडस्ट्री के साथ, अगर मैं सेम बोलूँगा, होटल मैनेजमेंट पढ़ के, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ के बाहर जाना सबसे आसान है। तो आपको अगर पूरा दुनिया एक्सप्लोर करना है तो मेरे ख्याल से होटल मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और आप लोगों के साथ अगर बात करना पसंद करते हो, मिलना पसंद करते हो, कल्चरल एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप दूसरे का कल्चर के बारे में पता लगाना चाहते हो तो, ठीक है, समझना चाहते हो तो, ठीक है, देन दिस इंडस्ट्रीज फॉर यू। क्योंकि टेक्निकल जो स्किल्स है ना, वो मैम हम लोग दे देते हैं, नॉलेज तैयार कर लेते हैं, बट ये सब 3-4 चीज़ अगर आपके पास नहीं है, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, देन विलिंगनेस टू लर्न द न्यू थिंग्स, लोगों के साथ मिलना, बात करना, देन अगर कुछ कंप्लेन हो जाएगा तो कैसे वो हैंडल कर सकते हैं, कॉमन सेंस भी बहुत लगता है। तो ये सब चीज़ आपको अगर लगता है ये मेरे पास है एज अ स्ट्रेंथ, देन यू आर ऑलवेज वेलकम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और थोड़ा बहुत भी कम है तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से ही हम लोग अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो एंड सो दैट्स वाई इफ़ यू आर एनी डाउट, एनी हेजिटेशन, देन यू ऑलवेज वेलकम टू कम टू IHM सिलीगुड़ी। वी पर्सनली गाइड यू। थैंक यू सो That's मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने जितने भी सारे एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ साझा किया, उसके लिए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सिर्फ कोई आम इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया का द्वार आपके सामने खोल देता है। आप अगर चाहते हैं कि आप दुनिया भर के लोगों से मिले, आप दूसरे लोगों की संस्कृतियों को, कल्चर्स को जानें, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। और IIHM सिलीगुड़ी भी यही सिखाता है सभी स्टूडेंट्स को। तो जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी पेरेंट्स इस वक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से साझा करें IIHM सिलीगुड़ी के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो के माध्यम से आपके मन में जितने भी सारे सवाल थे IIHM सिलीगुड़ी के बारे में या फिर खासकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में, वो थोड़ा बहुत सॉल्व हो गया होगा। और आपके मन में कोई और भी अगर सवाल है तो आप ज़रूर से हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। बाकी के जितने भी सारे खबरें हैं वो आप हमारे खबर समय चैनल में देख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे दूसरे कोई पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।